हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका बिजनेस और स्टडी जो भी आप कर रहे होंगे बहुत सुचारू रूप से चल रहा होगा। मैं गौरव त्रिपाठी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सीए गौरव त्रिपाठी पर, जिस पे हम लोग जीएसटी पे चर्चा कर रहे हैं। और आज जीएसटी में हम बहुत ही एक स्पेशल प्रोविज़न पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। जैसा कि आपको पता है, रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है। रिवर्स यानी कि उल्टा, चार्ज मतलब जो हम चार्ज करते हैं, जीएसटी यानी कि जीएसटी। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में कि जीएसटी ऑन फॉरवर्ड चार्जेस, यानी कि हम कोई माल बेच रहे हैं और हम कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट को टैक्स जमा कर रहे हैं। ये तो नॉर्मल सिनेरियो है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन हैं जहाँ पे सर्विसेज हम ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, या फिर गुड्स हम रिसीव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है टैक्स जमा करना है। यानी कि जो वो सर्विसेज या गुड्स हमें सप्लाई कर रहा है उसको टैक्स नहीं हमें पे करना है, हमें उससे इनवाइस लेनी है और गवर्नमेंट को डिक्लेयर करते हुए पे करना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन की। सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4) इसको डील करते हैं, जो सीजीएसटी एक्ट के हैं। सेक्शन 5(3) और सेक्शन 5(4) ऑफ आईजीएसटी एक्ट इसको डील करता है। सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हुआ है। तो हम बात करेंगे कि रिवर्स चार्ज में क्या लिखा हुआ है सेक्शंस में। देखिए, सेक्शंस में दो तरीके के रिवर्स चार्ज को बताया गया है। एक तो रिवर्स चार्ज जो कि अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ भी ले रहे हैं तो आपको टैक्सेस देने हैं और गवर्नमेंट को जमा कराना है। हम फिलहाल इस वाले सिनेरियो की डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर पे गवर्नमेंट ने कुछ समय के लिए रोक लगा के रखी है। हम डिस्कस करेंगे उन सर्विसेज और उन गुड्स को जिनको गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा है कि इस पर रिवर्स चार्ज में ही आपको पे करना है। गुड्स की लिस्ट लंबी है, आप कहीं भी इंटरनेट से मिल जाएगी। आप सीधे सर्च करिएगा जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज ऑन गुड्स, वो आपको मिल जाएगी। गुड्स का सिंपल सा है, आप किसी से भी कुछ भी खरीद रहे हैं तो वो आपको वहाँ पे करना है। मैं कुछ आपको गुड्स का नाम भी बता दे रहा हूँ, जैसे कैशू नट्स हो गया, जिसको आप काजू बोलते हैं। बीड़ी रैपर हो गया, जो बीड़ी पी जाती है। टोबैको लीव्स हो गया, सिल्क यार्न हो गया, रॉ कॉटन हो गया, लॉटरी के सप्लाई वाले गुड्स हो गए, यानी कि सप्लाई ऑफ लॉटरी भी एक गुड्स की तरह ट्रीट होगी, वहाँ पे भी जो है रिवर्स चार्ज में आएगा। ये सब आपको नेट पे लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन स्टिल मैं मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ। यूज्ड व्हीकल्स, अगर कोई यूज्ड व्हीकल कोई सेल कर रहा है, ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट के लिए है, अगर वो किसी बंदे को सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे उसको रिवर्स चार्ज आएगा। और भी कई सारे गुड्स हैं, वो आप देख सकते हो, लिस्ट उसमें नेट पे है। बेसिकली हम यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे वो सर्विसेज पर डिस्कस करेंगे। जो सर्विसेज मेनली इसमें कवर्ड हैं, जिसमें आम व्यापारियों पे इम्पैक्ट आ रहा है, वो तीन तरीके की सर्विसेज हैं। पहली सर्विसेज है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, दूसरी सर्विस है लॉयर की सर्विसेज, और तीसरी सर्विसेज हैं सिक्योरिटी सप्लायर्स, यानी कि सिक्योरिटी पर्सनल सप्लायर्स, वो लोग जो सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई करते हैं उनकी सर्विसेज। तो यहाँ पे ना बहुत इम्पैक्ट आ रहा है बिजनेसमैन को, वो बिल्कुल बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, रिवर्स चार्ज में कैसे पे होना है, क्या करना है। तो इसको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। मुझे भी कई सारे लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं, सर आप रिवर्स चार्ज पे आपने वीडियो नहीं बनाया, आप सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज कवर करिए, फ्रेट पे क्या आएगा टैक्स। चलिए हम उसकी आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है ऐसे सारी एजेंसीज जो माल को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती हैं, यानी कि भाड़ा गाड़ी हो गया, ट्रक्स हो गए, बड़े बड़े लोडर्स हो गए, उन सबको जो भी सप्लाई करते हैं, जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, वो सब यहाँ पे कवर है। अब गवर्नमेंट ने जो भी ऐसी एजेंसीज हैं, इनको दो ऑप्शन दिया हुआ है कि या तो आप कस्टमर से कलेक्ट कर लीजिए
और गवर्नमेंट को पे कर दीजिए, या फिर आप कस्टमर को बिल दे दीजिए और कस्टमर रिवर्स चार्ज बेसिस पे गवर्नमेंट को पे करेगा। तो फॉरवर्ड चार्ज में इनको ऑप्शंस हैं। 5% अगर ये चार्ज करते हैं तो ये आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। 12% अगर ये चार्ज करते हैं तो इनको सारी आईटीसी का लाभ मिल जाएगा। यानी कि अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैं और आप कस्टमर से आप बिलिंग कर रहे हैं और उससे 5% चार्ज कर रहे हैं, तब आपको आईटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप 12% चार्ज कर रहे हैं तो आपको जितनी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो भी सर्विसेज आपने ली हैं, जो भी गुड्स आप यूज़ कर रहे हैं या वट एवर थिंग्स आप यूज़ कर रहे हैं, उनका सबका आईटीसी मिल जाएगा। खैर, हमारा ये टॉपिक नहीं है। हम आते हैं रिवर्स चार्ज बेसिस पे। अगर कोई भी आप माल मंगा रहे हैं अपने बिजनेस के लिए और उस पर आप फ्रेट पे कर रहे हैं, भाड़ा पे कर रहे हैं, कोरियर चार्जेस पे कर रहे हैं और वो आपके पे आ रहा है, तो क्या होगा? उस पे आपको रिवर्स चार्ज पे टैक्स देना है। अगर जिस बंदे से आपने खरीदा है, माल मंगवाया है और उसने भाड़े पे जीएसटी नहीं लगाया हुआ है, तब आपको रिवर्स चार्ज पे टैक्स देना है। ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आपको अगर बिल में नहीं लगा हुआ है तो आपको रिवर्स चार्ज पे टैक्स देना है। क्या होगी कैलकुलेशन? किनको किनको देना है? सभी लोग जिन्होंने माल मंगवा रहे हैं, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या पार्टनरशिप फर्म हो या कुछ भी हो, अगर वो माल मंगा रहे हैं और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने भाड़े पे जीएसटी नहीं लगाया हुआ है, तो आपको रिवर्स चार्ज पे जीएसटी जमा करना है। क्या रेट होगी जीएसटी का? 5% रेट होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जिस जगह पे वो सप्लाई हो रहा है। यानी कि अगर आप यूपी में रजिस्टर्ड हैं तो आपको यूपी में 5% जमा कराना है। कैसे जमा कराना है? जीएसटीआर 3B में एक स्पेसिफिक कॉलम है। जब आप सेल्स लायबिलिटी डिस्क्लोज करते हैं, वहाँ पे भी कॉलम है कि टैक्स डिक्लेयर्ड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। उस कॉलम में आपको टैक्सेबल वैल्यू लिखनी है, यानी कि कितनी आपने भाड़ा दिया हुआ है और उस पर कितना टैक्स लगा है। वही सेम चीज़ जब आप पे कर देंगे, पहले हमें पे करना है, यानी कि हमें लायबिलिटी क्रिएट करनी है और उसी सेम रिटर्न में उसको एज एन आईटीसी क्लेम कर लेनी है। जब आईटीसी वाला बॉक्स आप 3B का जीएसटीआर 3B का ओपन करेंगे, उसमें भी ऑप्शन आता है आईटीसी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, वहाँ पे वो सेम फिगर डाल देनी है। ये ध्यान रखना है, जो भी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी होगी वो आपको कैश में जमा करनी है। आपकी जो पहले से इकट्ठा हुई आईटीसी है उससे वो एडजस्ट नहीं होगी। यानी कि आपको लायबिलिटी डिक्लेयर करनी है और आपको गवर्नमेंट को जमा कर देनी है। वो आपकी कैश में ही जमा होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली सर्विसेज है सर्विसेज ऑफ एन एडवोकेट। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब जीएसटी आया है तो एडवोकेट्स को जीएसटी नहीं लगनी है। यानी कि एडवोकेट्स अपने बिल पे कस्टमर से जीएसटी नहीं लेंगे, जबकि जिनको एडवोकेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों को रिवर्स चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे करनी है। यहाँ पे नोट करिएगा, एडवोकेट कभी भी आपको जो भी बिल देगा उस पर जीएसटी नहीं चार्ज करेगा, आपको रिवर्स चार्ज बेसिस पे जीएसटी जमा करनी है। क्या होगा जीएसटी का रेट? इसमें जीएसटी का रेट 18% रहेगा। यानी कि एडवोकेट सर्विसेज अगर आप ले रहे हैं, लीगल सर्विसेज कह रहे हैं, उसका बिल आ रहा है तो उस पर आपको 18% जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पे जमा करनी है। इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। आपको 3B में एक बार लायबिलिटी में रिपोर्ट करना है और दूसरा आईटीसी में रिपोर्ट करना है और कैश में पे होना है। एक और सर्विसेज जो है, जो कि अभी कवर हुई है, वो है सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज। यानी कि अगर आप किसी भी एजेंसी को आपने हायर किया है और उससे आप सिक्योरिटी गार्ड्स की सप्लाई ले रहे हैं, तब आपको वहां पे भी रिवर्स चार्ज में जमा करना है। सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज पे भी आपको रिवर्स चार्ज में जमा करना है। अच्छा, इसके क्या रूल्स हैं? इसमें जो भी इंसान सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई कर रहा हो, वो अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तब उसको
फॉरवर्ड चार्ज पे जीएसटी चार्ज करना मैंडेटरी है। यानी कि अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे तब वहां पे आपको आरसीएम नहीं आएगा। अदर देन प्राइवेट लिमिटेड, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे तब आपको आरसीएम में टैक्स जमा करना है। टैक्स रेट क्या है? टैक्स रेट 18% है। प्रोसेस क्या है? भाई आपको 3B में एक बार लायबिलिटी डिक्लेयर करनी है और उसके बाद आईटीसी क्लेम कर लेनी है, पेमेंट इन कैश होगा। तो ये मोटी मोटी 3 सर्विसेज हैं जो जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज में इम्पैक्ट कर रही है बिजनेसमैन को, और तीनों को हमने डिस्कस कर लिया है। फ्रेट पे 5%, एडवोकेट वाले पे 18%, सिक्योरिटी गार्ड वाले पे 18%। तो ये दोस्तों रेट ध्यान रखिएगा। 3B में लायबिलिटी में भी बॉक्सेस हैं, आईटीसी वाले में भी बॉक्सेस हैं। उसमें एक जगह आपको पहले डिक्लेयर करनी है लायबिलिटी और एक जगह आईटीसी क्लेम करनी है। सेम मंथ के रिटर्न में आईटीसी क्लेम करनी है, ना कि हमें अगले मंथ में, और ये पेमेंट हमें कैश में करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जीएसटी और रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फ्रेट्स को लेके जो भी डाउट थे आपके, एडवोकेट सर्विसेज को लेके जो डाउट थे, सिक्योरिटी पर्सनल सर्विसेज को लेके जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को आप ऐसे सब्सक्राइब करिए, जैसे प्यार दे रहे हैं वैसे देते रहिए, आगे शेयर करिए ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। थैंक यू।